जब हरिद्वार का कुंभ हो, नासिक का कुंभ हो, उज्जैनी का कुंभ हो, प्रयागराज का कुंभ हो, तो कुंभ के समय पर तो ये सारे साधु, ये सारे सन्यासी, ये सारे तपस्वी, ये सारे साधक, ये सारे उपासक, नागा संत, नागा साधुजन, कितने कितने तपस्वी, कितने कितने साधु ये कुंभ के मेले में नजर आते हैं। उसके सिवाय तो ये नजर ही नहीं आते। कहाँ चले जाते इतने सारे नागा साधु? कहाँ चले जाए? कहाँ चले गए इतने संत, इतने सारे महंत, इतने सारे भगवान? ये गए कहाँ हैं? ये हमको नजर क्यों नहीं आते? कारण क्या है इसका? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भाई ध्यान देना। अभी कथा में कहा था कि जब आप भगवान की भक्ति की ओर बढ़ते हो, जब आप भगवान के स्मरण की ओर बढ़ते हो, जब आप भगवान के सत्संग की ओर बढ़ते हो, तो ये तीर्थ अपने आप खींचते हैं आप। तपस्या करने वाले, भजन करने वाले, कीर्तन करने वाले, मंत्र जाप करने वाले, नाम जाप करने वाले को ये तीर्थ अपने आप खींचते हैं। आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको स्वयं तीर्थ खींचेगा, आपको स्वयं वृंदावन खींचेगा। आप भगवान की भक्ति में डूब जाओ। जैसे मीरा भगवान गोपाला की भक्ति में, गिरधर गोपाल की भक्ति में डूब जाती थी, तो वृंदावन की रज स्वयं मीरा को खींच लेती थी। तुलसी बाबा जब राम की भक्ति में डूब जाते थे तो अयोध्या की रज स्वयं राम जी को खींच लेती थी। सूरदास जी जब भगवान कृष्ण की भक्ति में डूब जाते थे तब ब्रज की रज स्वयं सूरदास जी को खींच लेती थी। और शिव का जो भक्त होता है, शंकर का जो उपासक होता है, शिव भक्ति में डूबने वाला जो होता है, शंकर के भक्ति में जो डूबने वाला होता है, शिव स्मरण में जो डूबने वाला होता है, उसको मेरे महाकाल बाबा, मेरे विश्वनाथ जी, मेरे सोमनाथ जी, मेरे मल्लिकार्जुन, मेरे भीमाशंकर, मेरे केदारनाथ, ये स्वयं खींच लेते हैं। वो कहते हैं ना,